everyone. Thanks for watching Education Dham. We were studying William Shakespeare's play Macbeth. And in the previous class we have completed the Act 4 Scene 1. और आज की ये जो क्लास है इसमें हम ये जो Act 4 है इसको कंप्लीट करेंगे. आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है. अगर आपको मेरी क्लास अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है और आपको लगे कि आज आपने कुछ नया सीखा है, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. एक्ट 4 सीन सेकंड. सीन सेकंड स्टार्ट करने से पहले इससे जो पिछले वाला सीन था, सीन फर्स्ट, उसमें हमने देखा कि जो मैकबेथ है, मैकबेथ को जो मैकडफ है, मैकडफ की इंग्लैंड भाग जाने की खबर मिल जाती है कि जो मैकडफ है वो कहाँ चला गया है, इंग्लैंड चला गया है भाग के. और इससे वो क्या होता है, बहुत ही गुस्सा आता है उसको और वो डिसाइड कर लेता है कि जो मैकडफ की फैमिली होती है उसका क्या करना है, मर्डर करना है. अब देखिए क्या होता है. सीन सेकंड, मैकडफ्स कैसल इन 5. अब सीन कहाँ ओपन होता है, मैकडफ के महल में. और कहाँ पे है ये, 5. एंटर लेडी मैकडफ, हर सन एंड रॉस. अब कौन आते हैं, लेडी मैकडफ, उसका बेटा और रॉस. लेडी मैकडफ इज टॉकिंग टू रॉस. अब इस सीन में क्या देखते हैं हम कि जो लेडी मैकडफ होती है वो जो रॉस होता है, रॉस से बात कर रही होती है. रॉस गिव्स हर न्यूज़ दैट मैकडफ हैज़ फ्ली टू इंग्लैंड. अब जो रॉस होता है वो लेडी मैकडफ को एक न्यूज़ देता है. और क्या होती है वो न्यूज़ कि जो मैकडफ है वो इंग्लैंड भाग गए. अब वो लेडी मैकडफ को खबर दे देता है कि मैकडफ है भाग के कहाँ चला गया है, इंग्लैंड में. शी इज़ फ्यूरियस एट हर हस्बैंड एंड वरीज अबाउट हर फैमिली. और जो लेडी मैकडफ होती है अपने हस्बैंड पे क्या होती है, बहुत ही गुस्सा आता है, क्रोधित होती है और वो अपनी फैमिली की चिंता करती है कि अब क्या होगा. उसका हस्बैंड तो छोड़ के चला गया है, फैमिली को ना ही पूछा ना ही बताया, बिन बताए क्या है वहाँ से भाग गया. तो इस वजह से गुस्सा होती है, बहुत उसको गुस्सा आता है और अपनी फैमिली की चिंता करती है, अपने हस्बैंड को भला बुरा कहती है. अब देखिए क्या होता है, ये खबर देने के बाद रॉस एग्जिट्स, रॉस तो वहाँ से चला जाता है. अब देखिए लेडी मैकडफ एंड हर सन टॉक अबाउट मैकडफ्स लॉयल्टी. अब पीछे कौन रह जाता है, लेडी मैकडफ और उसका बेटा, जो दोनों क्या कर रहे होते हैं, आपस में बात करते हैं. किसके बारे में, मैकडफ के बारे में, कि मैकडफ की वफादारी के बारे में दोनों बात कर रहे होते हैं. हर सन ट्राइंग टू कंफर्ट हर. अब जो बेटा है लेडी मैकबेथ का, वो अपनी माँ को क्या करता है, दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा, उसका फादर तो वहाँ से भाग गया था. तो इस वजह से जो लेडी मैकडफ होती है बहुत ही दुखी होती है, उसको गुस्सा भी आता है मैकडफ पे. और जो बेटा होता है मैकडफ का, वो अपनी माँ को क्या करता है, दिलासा देता है. अब क्या होता है आगे देखिए. अ मैसेंजर एंटर्स. अब एक मैसेंजर आता है. द मैसेंजर वॉन्ट्स लेडी मैकडफ दैट शी इज़ इन डेंजर एंड अर्जिंग हर टू फ्ली. अब जो मैसेंजर आता है वो लेडी मैकडफ को क्या करता है, उसको अलर्ट करता है कि वो क्या है, खतरे में है, उसका परिवार खतरे में है और उससे आग्रह करता है कि वो वहाँ से क्या है, भाग जाए, कहीं वहाँ से भाग जाए, कि अब जो मैकडफ है वहाँ से भाग गया है. इस वजह से मैकबेथ को भी गुस्सा आना लाजमी है. तो अलर्ट करता है लेडी मैकडफ को कि वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाए. द मैसेंजर एग्जिट्स. अब जो मैसेंजर होता है वो वहाँ से ये बता के वहाँ से चले जाता है. द मर्डरर्स एंटर. अब देखिए कौन आता है, मर्डरर्स. पिछले सीन में हमने देखा था कि जो मैकबेथ होता है वो डिसाइड कर लेता है कि मैकडफ की फैमिली का क्या करवाना है, मर्डर करना है.
और अब देखिए कौन आते हैं, मर्डरर्स। जो मर्डरर्स होते हैं वो आते हैं। दे किल मैकडफ सन एंड रन आफ्टर लेडी मैकडफ। अब वो वहाँ पे आने के बाद जो मैकडफ का बेटा होता है उसको मार देते हैं और किसके पीछे भागते हैं, लेडी मैकडफ के पीछे। मैकडफ सन डाइज, और जो मैकडफ का बेटा होता है वो मर जाता है। लेडी मैकबेथ एग्जिट्स क्राइंग मर्डर, द मर्डरर्स एग्जिट्स फॉलोइंग हर। अब ये सीन के एंड में क्या दिखाया जाता है, देखिए जो मैकडफ का बेटा होता है उसको तो मर्डरर्स क्या कर देते हैं, मार देते हैं, और जो लेडी मैकडफ होती है वो वहाँ से भागती हुई दिखाई देती है, क्या चिल्लाते हुए, मर्डर। और जो मर्डरर्स हैं वो क्या करते हैं, उसका पीछा करते हुए वो निकल जाते हैं। वो ये सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, सीन सेकंड। जो मर्डरर्स हैं वो लेडी मैकडफ का पीछा करते हुए और वहाँ से भागते हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ पे ये जो सीन सेकंड है ये ख़त्म हो जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है, सीन थर्ड। मालकोम एंड मैकडफ एंटर। अब देखिए जो मालकोम है और मैकडफ दोनों आते हैं आउटसाइड किंग एडवर्ड्स पैलेस। और कहाँ पे हैं दोनों, जो राजा है एडवर्ड उसके महल के बाहर होते हैं। मालकोम स्पीक्स विथ मैकडफ, और जो मालकोम होता है वो मैकडफ से बात करता है। मालकोम टेल्स हिम दैट ही डज नॉट ट्रस्ट हिम सिंस ही हैज़ लेफ्ट हिज फैमिली इन स्कॉटलैंड। अब जो मालकोम होता है वो मैकडफ को क्या बताता है कि उसको उस पर विश्वास नहीं है, जब से उसने अपनी फैमिली को स्कॉटलैंड में छोड़ दिया है तो इस वजह से उसको उस पर विश्वास नहीं है। ही ऑल्सो मैंशंस हिज वीक पॉइंट्स। अब जो मालकोम है वो उसका क्या कर लेता है, टेस्ट लेता है। मैकडफ पे उसको विश्वास नहीं होता, उसे लगता है कि शायद ये मैकबेथ की कोई चाल हो, उसने उसको मालकोम के पास भेजा हो, क्योंकि इससे पहले भी वो कई आदमियों को वहाँ भेज चुका है, तो इस वजह से उसको शक होता है। वो उसकी वफादारी की क्या लेता है, परीक्षा लेता है। अब देखिए ही ऑल्सो मैंशंस हिज वीक पॉइंट्स। अब वो अपने जो वीक पॉइंट्स हैं मालकोम, वो उनको मैकडफ को बताता है कि वो राजा बनने के लायक नहीं है, अपनी बुराई करता है और उसको मैकबेथ के खिलाफ उकसाता है कि मैकडफ है वो कुछ बता दे, कुछ और बोले। लेकिन क्या होता है, मैकडफ सेज दैट, मैकडफ क्या बोलता है कि ही विल लीव स्कॉटलैंड फॉर एवर इफ़ नो मैन फिट टू रूल इट। अब जो मैकबेथ होता है वो इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है, और क्या बोलता है इसमें कि वो जो मैकडफ है वो स्कॉटलैंड को हमेशा के लिए क्या कर देगा, छोड़ देगा, हमेशा के लिए छोड़ देना पसंद करेगा। अगर उसे लगेगा कि कोई आदमी है वो स्कॉटलैंड पे राज करने के लिए सही नहीं है तो वो स्कॉटलैंड को छोड़ देना पसंद करेगा। इससे उसकी वफादारी का पता चलता है मालकोम को, और उससे यकीन हो जाता है कि मैकडफ है वो वफादार है, वो सच में ही दुखी है। उसे दुख हो रहा है कि जो स्कॉटलैंड है वो गलत हाथों में चला गया है, मैकबेथ है उसको गलत मानते हैं, गलत राजा। तो इससे क्या होता है, वो दुखी होता है, उसे अपने परिवार के बजाय किसकी चिंता होती है, अपने देश की, स्कॉटलैंड की। तो इससे मालकोम को पूरा यकीन हो जाता है किसके ऊपर, मैकडफ के ऊपर। मैकडफ proves his loyalty. Malcolm tells him that an army is ready to attack on Macbeth. अब देखिए जो मैकडफ होता है वो अपनी जो लॉयल्टी है, वफादारी, उसको प्रूव कर देता है। उसके बाद क्या होता है, मालकोम टेल्स हिम, मालकोम उसको जो चल रहा होता है, क्या चल रहा होता है, आर्मी के बारे में, एक युद्ध की तैयारी चल रही होती है, तो उसके बारे में उसको और बताता है। क्या बताता है मालकोम, कि दैट एन आर्मी इज़ रेडी, कि आर्मी है वो तैयार है, किसके लिए, टू अटैक ऑन मैकबेथ, मैकबेथ पर आक्रमण करने के लिए जो आर्मी है वो रेडी हो चुकी है।
तो ये सब खबर वो मैकडफ को बता देता है। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए, रॉस एंटर्स। अब रॉस आता है। रॉस ही सेज दैट everyone in Scotland ready to fight to get rid from Macbeth's oppression। अब देखिए, जो मैकडफ आता है, अब वो क्या कहता है कि वो खबर देता है कि स्कॉटलैंड में हर कोई जो मैकबेथ है, मैकबेथ के अत्याचारों से क्या है, परेशान है, और वो आज़ादी चाहते हैं। किससे? मैकबेथ से। हर कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वो ये खबर जाके किसको देता है? मालकॉम को। He gives a news that Macduff's family has been slaughtered। और जब मैकडफ अपनी फैमिली के बारे में पूछता है रॉस से कि उसकी फैमिली कैसी है स्कॉटलैंड में, तो एक बार तो जो रॉस होता है वो नहीं बताता, वो कहता है ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा फोर्स करता है मैकडफ, तो उसकी फैमिली के बारे में वो खबर देता है। क्या खबर देता है? कि जो मैकडफ की फैमिली है उसका क्या हो गया है? कत्ल करवा दिया गया। कि मैकबेथ ने क्या कर दिया है, जो फैमिली है मैकडफ की उसको मरवा दिया है, मर्डर हो गया है सबका, उसकी वाइफ का, और जो बेटा था और जो फैमिली में लोग थे सबका क्या करवा देता है मैकबेथ? मर्डर करवा देता है। तो इस खबर से जो मैकडफ होता है वो बहुत क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है, रोने लगता है वो, और अंदर ही अंदर दुख होता है उसको कि जो उसकी फैमिली है वो मर चुकी है अभी। और जब दुख होता है तो मालकोम ट्राई टू कंसोल हिम। और जो मालकोम होता है वो क्या करता है? उसको हिम्मत बंधाने की कोशिश करता है, उसको सांत्वना देता है कि वो दुखी ना हो। और मालकोम अर्ज हिम टू पुट हिज ग्रीव टू गुड यूज़ एंड सीक रिवेंज। अब मालकोम उससे आग्रह करता है कि ये जो अपना दुख है इसको अच्छे काम में लगाओ, इसका इस्तेमाल करो, इसके रोने में मत बिताओ, अपना जो दुख है उसको बदलो। किस में बदलना है? रिवेंज, बदला लेना है। किससे? मैकबेथ से। मैकबेथ ने सबके साथ क्या किया? बहुत ही बुरा किया। वो मालकॉम के फादर की भी क्या करवा देता है? मर्डर करवा देता है, राजा डंकन, और ख़ुद गद्दी पे बैठ जाता है। और जो मैकडफ है, मैकडफ की फैमिली को भी मरवा देता है, और बैंको का मर्डर करवा देता है। तो बहुत ही बुरे बुरे काम करता है। तो इस वजह से क्या है, वो कहता है कि हमें क्या लेना चाहिए? बदला लेना चाहिए। ऐसा राजा सही नहीं है, उसे हमें वहाँ से क्या करना है? हटाना है। और क्या लेना है उससे? बदला। दे ऑल लीव टू प्रिपेयर फॉर बैटल। अब सभी जो वहाँ पे थे वो वहाँ से चले जाते हैं। किसके लिए? जो युद्ध होना है उसकी तैयारी के लिए, युद्ध की तैयारी के लिए वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये था एक्ट 4। एक्ट 4 में हमने क्या क्या देखा? स्टार्टिंग में जो मैकबेथ है वो 3 चुड़ैलों से जाके मिलता है, और वो जो 3 चुड़ैलें हैं उसको 3 अपैरिशंस यानी दृश्य दिखाती हैं प्रेतों का। पहले में तो उसे क्या पता चलता है कि उसको बीवेयर, किससे अलर्ट रहना है? बच के रहना है मैकडफ से बच के रहना है। दूसरे में कि उसको कोई औरत से जन्मा आदमी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और तीसरे में क्या बताया था, क्या दिखाती है दृश्य में, कि जब तक बर्नम का जंगल खुद चल के डनसेन हिल तक नहीं आ जाएगा तब तक मैकबेथ को हरा नहीं सकते। तो ये 3 अपैरिशंस होती हैं, जो 3 चुड़ैलें हैं वो दिखाती हैं मैकबेथ को। उसके बाद क्या होता है, ये जो मैकबेथ है, मैकबेथ को खबर मिलती है किसकी? मैकडफ है वो कहाँ भाग गया है? इंग्लैंड। इससे गुस्सा होता है वो, और क्या डिसाइड करता है कि जो उसकी फैमिली है 5 में उसका क्या करवाना है? मर्डर करवाना है। और फिर वो क्या करवाता है? लास्ट में जो मैकडफ की फैमिली होती है उसका मर्डर करवा देता है। फिर हम सीन 3 में देखते हैं कि मालकॉम और मैकडफ दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, और जब बात करते हैं तब उसी दौरान रॉस आता है। रॉस उसको खबर देता है कि स्कॉटलैंड में सभी जो लोग हैं वो मैकबेथ से आज़ादी चाहते हैं,
और युद्ध के लिए क्या है, सब रेडी हैं युद्ध लड़ने के लिए। और जो मैकडफ होता है, मैकडफ को उसकी फैमिली का मर्डर हो गया है इसकी न्यूज़ मिलती है और जिससे वो बहुत दुखी होता है। और लास्ट में सब डिसाइड करते हैं कि उनको क्या लेना है, बदला लेना है और क्या करना है, मैकबेथ के साथ युद्ध लड़ना है। सब रेडी होते हैं, आर्मी भी रेडी है, युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, उसके लिए सब वहाँ से चले जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट होगा एक्ट 5। एक्ट 5 को हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।